साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। भले ही नेशन जनमत का श्रद्धा और आस्था से कोई संबंध नहीं, फिर भी महाकुंभ मेला क्षेत्र में मची भगदड़ में मरने वाले दर्जन भर से ज्यादा लोगों के प्रति नेशन जनमत इसलिए संवेदनाएं व्यक्त करता है क्योंकि मरने वालों में से ज्यादातर नहीं बल्कि सभी लोग समाज के निचले तबके से, अभावग्रस्त तबके से आते हैं। चाहे आर्थिक रूप से देखें या सामाजिक ताने बाने की परिभाषा से। भले ही योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी मशीनरी अफवाह न फैलाने की धमकी दे करके इस पूरे घटनाक्रम को छुपाने में लगे हों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुबह ही ट्वीट करके मारे गए लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर चुके हैं। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मान रहे हैं कि भगदड़ में कई लोगों की मौत हुई है, लेकिन योगी जी और उनकी सरकारी मशीनरी केवल भगदड़ और कुछ लोगों की हताहत होने की खबर की ही पुष्टि कर रहे हैं। बहरहाल हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले चर्चा इस बात पर कि कुंभ मेला क्षेत्र में मची भगदड़ के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम महामंडलेश्वर और वो तमाम धार्मिक गुरु जो पहले कह रहे थे कि जो कुंभ में नहीं आया वो राष्ट्रद्रोही है। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। मगर जब भगदड़ में मौत हो गई तो अब कह रहे हैं जहां हो वहीं पर स्नान कर लो, जरूरी नहीं कि संगम में आकर के नहाया जाए। न सिर्फ नेशनल जनमत बल्कि नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद यही बात दूसरे ढंग से यानी कि तर्कपूर्ण तरीके से कह रहे थे कि संत रविदास महाराज ने कहा है जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसी बात को तो आप लोग अलग अलग तरीके से कह रहे हैं कि जहां हो वहीं नहा लो, संगम पर भीड़ इकट्ठी मत करो। नेशन जनमत किसी के निजी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी एक खास आयोजन में, किसी एक खास दिन, किसी एक खास मुहूर्त में लोगों को भीड़ के रूप में इकट्ठा होने के लिए बरगलाया जाएगा तो इस तरह की घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। मैं ये बात यूं ही नहीं कह रहा हूं। आज जो लोग कह रहे हैं कि कहीं भी नहा लो, कल नहा लो, परसों नहा लो, वही लोग बड़े बड़े ज्ञान चैनलों पर आकर के दे रहे थे कि मौनी अमावस्या में संगम पर नहाने का महत्व क्या है। जो लोग अब कह रहे हैं कि टाइमिंग का कोई महत्व नहीं, वही लोग मुहूर्त बता रहे थे कि इस मुहूर्त में नहाओगे तो ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। इसी पुण्य और पाप के चक्कर में तमाम गरीबों के घरों के दिए बुझ गए हैं। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर प्रेमानंद महाराज खुद कह रहे हैं कि वहां का प्रशासन वीआईपी कल्चर में लगा हुआ था। मैं बार बार अपील करता था कि व्यवस्था सेना को सौंप देनी चाहिए, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया है। निकम्मा प्रशासन, सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में ये प्रशासन लगा रहा कि कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा रहा। यानी कि धर्म और आस्था के चक्कर में पड़ करके मौत के गाल में समाये इन तमाम लोगों की मौत की जिम्मेदार जितनी योगी सरकार, उनका गुलाम प्रशासन और तमाम वो बाबा हैं जो प्रेरित करते थे कि खास दिन नहाने के लिए आओ, उतने ही जिम्मेदार उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जैसे लोग हैं। क्योंकि कम से कम उत्तर भारत में अपने नेता को हीरो की तरह पूजने की परंपरा है। अखिलेश यादव अगर इस भीड़भाड़ के समय में कुंभ में नहाने जाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर उनके भी अंध भक्तों को यह संदेश जाएगा कि हो ना हो एक बार कुंभ जाना जरूर चाहिए। कायदे से इस मौके पर विपक्ष के नेता की हैसियत से नहीं बल्कि भीड़ नियंत्रण के हिसाब से भी यह संदेश देना चाहिए किसी खास मौके पर नहाने से कुछ नहीं होता। संगम वही है, नदी वही है, जगह वही है। जब मौका मिले, जब भीड़ भाड़ ना हो,
उस समय जाकर के स्नान कर लो। लेकिन नहीं, अपने पॉलिटिकल एजेंडा के तहत योगी और मोदी जी की जोड़ी जितना प्रोपेगेंडा फैला रही है, अखिलेश यादव जी ने वहां पहुंच करके उसी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाया है। बहरहाल जिम्मेदारी बाद में तय कर ली जाएगी। असली मुद्दा यह है कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में लोगों की मौत हुई या नहीं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त कर चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपने बयान में मुआवजा तो छोड़ दीजिए, अभी तक संवेदनाएं भी प्रकट नहीं की गई। उनकी सरकारी मशीनरी और सूचना विभाग में बैठे हुए अफसर धमकाने लगे पत्रकारों को कि एक लाइन भी मौत की नहीं चलनी चाहिए। लेकिन उससे पहले ही बीबीसी, दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक भास्कर से लेकर के सोशल मीडिया पर डेड बॉडीज के वीडियो से लेकर तस्वीरों से लेकर के खबरें भी आने लगी थीं। इसके बावजूद निर्लज्जतापूर्ण तरीके से डरा धमका करके साफ साफ कहा जा रहा है योगी जी और उनकी पुलिस की तरफ से कि अफवाह फैलाओगे तो ठीक नहीं होगा। निश्चित तौर पर इतने बड़े आयोजन में बदइंतजामी हो जाती हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन घटना होने के बाद संवेदना व्यक्त करने की जगह गुंडई के दम पर उसको बचाने का प्रयास कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। दूसरी बात, जिन लोगों को आप अफवाह न फैलाने की धमकी दे रहे थे, तो सबसे पहले सेठ रामदेव, माफ करिएगा बाबा रामदेव को पकड़िए, क्योंकि वो कुंभ में आकर के स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हां, भगदड़ में लोगों की मौत हुई है। दिवंगत आत्माएं हैं, उनकी आत्मा के मोक्ष के लिए और जो घायल हैं उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना के साथ हमने यह पवित्र तीर्थ में स्नान किया है। अब कुंभ मेला क्षेत्र के एसएसपी राजेश द्विवेदी और डीआईजी वैभव कृष्ण से भी सवाल कि आप लोगों को एक भी डेड बॉडी नजर नहीं आई, तो जरा इन पीड़ितों को सुन लीजिए। इनके परिजन कुंभ मेला क्षेत्र में नहीं मरे तो आखिर मारे कहां गए? अब 7 आदमी है, 9 आदमी थे, सब 2 आदमी मर गया, रामोद शर्मा, गुलैचा देवी। अभी 1 घंटा पहले आपने तो 112 पर फोन किया, कोई नहीं उठाया, 100 पर किया, कोई नहीं उठाया। वहाँ पे क्या हुआ है? वो आमदी लोग गिर के उसको नीचे चाप के मार दिया। कहाँ पर? वहाँ नहाने घाट पर, गंगा जी के घाट पर। कितने लोग थे? हम लोग 10 लोग हैं। हाँ। 10 लोग में तू ये लोग बचे हैं, एक एक्सपायर हो गया। बहरहाल नेशन जनमत फिर से वही अपील करता है जो आज मजबूरन ये तमाम धर्मांध लोग, धर्म के ठेकेदार लोग कर रहे हैं कि किसी खास दिन, खास समय, खास आयोजन में जाने की बजाय अपने परिवार का, बच्चों का आगे का ख्याल रखें। किसी एक दिन में ही सब कुछ नहीं मिलने वाला, या मैं नहीं कह रहा हूं, धर्म के ठेकेदार ही कह रहे हैं। तो कम से कम मेरे जैसे तर्कवादी की बात पर यकीन नहीं था, तो अब इन धर्मांधों की ही सुन लो और आगे आने वाले तमाम तथाकथित अमृत स्नानों में कम से कम अपने परिवार की, महिलाओं और बच्चों की सलामती के लिए ही इस मूर्खता में मत पड़ो। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।